मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने EMRS जनरल पेपर की तैयारी करेंगे। यानी EMRS जो जनरल पेपर है उसकी तैयारी करेंगे। और जनरल पेपर में क्या चल रहा है, यानी हमारा चल रहा है टीचिंग एप्टीट्यूड। और टीचिंग एप्टीट्यूड में हमने यानी टीचर का नेचर, टीचिंग का नेचर, कैरेक्टरिस्टिक, ऑब्जेक्टिव एंड बेसिक रिक्वायरमेंट हमने पढ़ ली थी। कल हमारा जो टॉपिक शुरू हुआ था वो था हमारा लर्नर का, यानी कि स्टूडेंट का। आज हमें पढ़ना है फिर से दोबारा फैक्टर इफेक्टिव टीचिंग के ऊपर, यानी कि फैक्टर्स इफेक्टिंग टीचिंग। ठीक है, ये पढ़ने हैं आज हमें। तो फैक्टर क्या है, यानी कि जो आपको हिंदी में क्या कहें, अगर इसे हिंदी में लेके चले तो शिक्षण यानी कि फैक्टर ऑफ इफेक्टिंग टीचिंग के ऊपर है। यानी कि टीचिंग के आपको कहीं मिले या फिर कुछ मिले, यानी शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक, शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, ये आज हमें पढ़ना है। सबसे पहली बात आती है, जब शिक्षण की बात आती है तो आपको मैंने एक चीज़ बताई थी, शिक्षण के लिए आपको सारी की सारी शिक्षण की प्रक्रिया के बारे में पता होना चाहिए। शिक्षण को बेहतर तरीके से, यानी कि अगर मैं टीचिंग कर रहा हूँ तो मुझे आप तक क्या पहुँचाना, सीधे सीधे मेन मोटिव क्या है, अब मेरा गोल क्या है, मेरा गोल है आप तक नॉलेज पहुँचाना। ठीक है, यानी कि जो भी चीज़ क्या करना है, यानी कि मैं सेंडर हूँ और सेंडर को क्या करना है, रिसीवर तक इंफॉर्मेशन पहुँचानी है विद द हेल्प ऑफ स्किल, विद द हेल्प ऑफ जो सारी की सारी स्किल्स हैं, जो ब्लैक बोर्ड का क्या नाम यूज़ करते हुए, यानी हर चीज़ का यूज़ करते हुए मुझे अपनी इन्फॉर्मेशन क्या पहुंचानी है, नॉलेज क्या पहुंचानी है, बच्चे तक पहुंचानी है, यानी बच्चे को ज्ञान प्रदान करना है। ठीक है, तो चलिए लेके चलते हैं फैक्टर इफेक्टिव, यानी कि शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, सबसे पहली बात आती है शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक। अब देखो, आपको यहाँ पर मैं एक कहानी सुनाता हूँ, या फिर एक तरह से आपको एक चीज़ आपसे ही पूछता हूँ। चलो कहानी छोड़ो, आपसे ही पूछता हूँ। यानी कि आप कर रहे हो EMRS की तैयारी। ठीक है, आपकी जॉब लगी। ठीक है, यानी आपकी जॉब लग गई, यानी कि आपने एग्ज़ाम दिया, पास हो गए, आपके पास लेटर आ गया। अब लेटर के बाद, जब आपको लेटर के बाद की जो प्रक्रिया, उसमें क्या होता है, आपको एक मेडिकल कराना होता है। यानी कि मेडिकल कराना होता है, करेक्टर की हम बात ही नहीं कर रहे, करेक्टर तो आपको 2 करेक्टर होते ही हैं, तो मेडिकल कराना होता है। तो यानी टीचिंग का जब मेडिकल होता है तो आपके जो टीचर, यानी टीचिंग के मेडिकल में आपसे क्या देखा जाता है, आँख ठीक है कि नहीं है आपकी, यानी कि आइज़, ईयर, फिर आपका क्या देखा जाता है, बोल के कम्युनिकेशन सही चल रही है कि नहीं, आपसे बोलवा के थोड़ा सा देखा जाता है। और उसमें क्या देखा जाता है, फिर उसके बाद क्या देखा जाता है, आपके एक्सरे करा के देखे जाते हैं कि हाथ का एक्सरे सही है कि नहीं, छाती सही है कि नहीं, आप खड़े हो सकते हो कि नहीं, वो सब चीज़ें देखी जाती है। फिर आपका जो है कोई अंदरूनी बीमारी तो नहीं है, ये सब चीज़ें मतलब ऊपर से सारी चीज़ें देखी जाती है। मैक्सिमम ये आइज़, ईयर, कम्युनिकेशन एंड जो हड्डियाँ हैं, यानी कि आपके खड़े होकर आप पढ़ा सकते हो कि नहीं, ये देखी जाती है। आपने मेडिकल ज़्यादातर जब आपने B.Ed करी होगी तब भी आपको जो क्या नाम लाइब्रेरी वाला है वो इस चीज़ को नहीं समझ में, यानी कि B.Ed में जब हम B.Ed में एडमिशन लेते हैं तो मेडिकल होता है, यानी मेडिकल हमें जमा करना पड़ता है, M.Ed में भी मेडिकल जमा करना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें आपको पता होंगी। ठीक है, तो यानी कि इससे संबंधित इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये सब चीज़ भी आपके शिक्षण को प्रभावित करते। अगर मान लो कोई टीचर, यानी अस्थमा की बीमारी है किसी को, और वो क्या नाम चौक से पढ़ा रहा है, तो क्या होगा,
उससे और बीमारी लग जाएगी। वो बोलना कुछ चाह रहा है, खो 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 करके वो पढ़ा नहीं पाएगा। जैसे मान लो मेरे को क्या यानी कि मेरे को जुकाम होता है, तो मैं आपको क्या करता हूँ, थोड़ा सा कम वॉइस में बात करता हूँ। ऐसे कोई भी यानी कि आपको जुकाम होता है तो आप भी गला बैठ जाता होगा, तब वैसे बात करते होगे। तो वो सब चीज़ें अगर किसी को दिखाई नहीं देता तो वो क्या ना बच्चा कुछ और पूछ रहा है और वो क्या कर रहा है, वो समझा नहीं पा रहा। कम्युनिकेशन का बैरियर है, तुतला के बोलता है, तो वो दिक्कत है। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें यानी कि शिक्षण को प्रभावित करने वाला कारण सब ये भी है। तो सबसे पहले हम लेके चलते हैं शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक की बात आती है। तो सबसे पहले लिखो आपका विषय का ज्ञान प्रभावित करने वाले कारण है। तो विषय को और लिख देते हैं, विषय का कम ज्ञान, शिक्षक की स्वास्थ्य यानी कि जो अभी हमने पढ़ा, शिक्षक का स्वास्थ्य। तीसरे नंबर पे क्या आएगा आपका, ज्ञान संचार की प्रक्रिया, यानी कि जिसे हम संचार की प्रक्रिया, कम्युनिकेशन का। फिर आएगा मानसिक स्तर, मानसिक स्तर। फिर आपका आएगा यानी कि शिक्षण की तैयारी। फिर आपका आ जाएगा बौद्धिक क्षमता। बौद्धिक क्षमता छोड़ दीजिए, संबंध लिख दिए, संबंध में क्या है, टीचर स्टूडेंट का, यानी कि टीचर स्टूडेंट का। फिर क्या आ जाएगा आपका शिक्षण सहायक सामग्री, यानी कि आगे आएंगे शिक्षण सहायक उपकरण। ठीक है, यह आपको पता होना चाहिए। अब इसको पॉइंट को मैंने लिखवाने की जगह यानी कि सारी अंदर की चीज़ लिखवाने की जगह आपको समझाता हूँ। देखो, शिक्षण को यानी आपके शिक्षण को कैसे कैसे प्रभावित करेगा। आप ये बात मान के चलो, आप लाइब्रेरी के टीचर हो, आप साइंस के टीचर हो, आप यानी मैथ्स के टीचर हो, आप एसएसटी के टीचर हो। अगर आपको अपने विषय का ज्ञान यानी कि अपने विषय का ज्ञान ही नहीं है तो क्या आप शिक्षण कर पाओगे। यानी कि मान लो किसी को लाइब्रेरी पढ़ाना है, किसी को साइंस पढ़ानी है, किसी को मैथ्स पढ़ाना है, किसी को एसएसटी पढ़ानी है। अगर इनको अपने ही विषय का ज्ञान प्राप्त नहीं है तो क्या वो शिक्षण हो पाएगा। यानी कि जो डिलीवर करने वाला है, नॉलेज डिलीवर करने वाला है, उसे ये नॉलेज नहीं है तो क्या वो ज्ञान की प्राप्ति कर पाएगा। तो फिर वो अगर ज्ञान की प्राप्ति करेगा तो शिक्षण को क्या करेगा, वो प्रभावित कर देगा। यानी कि जो बच्चे को सीखना था, 100% सीखना था, वो क्या कर रहा है, वो 5% भी उसे के बारे में नहीं पता पा रहा, बार बार किताब देख रहा है, अच्छा ये है। और ऐसे आपने देखा होगा कि जो क्या होते हैं इन सब चीज़ों में, यानी कि उन्हें टीचिंग का नहीं पता होता। बहुत सारे ऐसे भी देखे होंगे आपने कि जो क्या है, बस बीएड कर ली किसी ना किसी तरह जान पहचान से, अपना वो टैट वैट भी निकलवा लिया जान पहचान से। बहुत सारे सुनने में आती खबर हर बार कहीं ना कहीं कि यहाँ पर इतने बच्चे क्या नाम ये चीटिंग करते हैं पकड़े गए। भाई चीटिंग करते हैं पकड़े गए, कुछ ही तो पकड़े जा रहे होंगे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो ऐसा भी होगा मामला कहीं ना कहीं। भाई कहीं ना कहीं तो जब पकड़े जा रहे हैं, जब भाई सरकार इतना, देखो सरकार क्या कर रही है, एफर्ट डाल रही है, जो चोरी कर रहा है उसे पकड़ रही है, क्या कर रही है, चोरी। पर सरकार से भी यानी कि चोर भी इतने शातिर हो रहे हैं आजकल कि उनसे भी क्या नाम, सरकार से भी हर जगह, मतलब आप ये बात मान के चलो, सरकार है यहाँ पर यानी कि इस जगह पर ये जगह है, अब सरकार के पास क्या है, जो है पकड़ने वाले कम है, तो कहीं ना कहीं वो भी उनसे भी छूटते होंगे। तो ये सब चीज़ें क्या है, यानी कि इस तरह की चीज़ भी हो रही होगी। तो ये सब चीज़ें यानी कि इफ़ेक्टिव वहाँ पर हो जाएगा। जब से नॉलेज ही नहीं होगी तो वो पढ़ा ही नहीं पाएगा। अब नॉलेज नहीं होगी तो पढ़ा नहीं पाएगा, तो वो क्या करेगा, शिक्षण को प्रभावित करेगा। दूसरा पॉइंट आता है शिक्षक का स्वास्थ्य, यानी कि शिक्षक का स्वास्थ्य। अभी मैंने आपको क्या बताया, आपको टीबी वाला एग्जाम्पल बताया। यानी किसी को टीबी है, यानी कि टीबी है तो वो क्या करेगा, खांसता रहेगा। अब चौक से यानी कि लिखना है, चौक से लिख दिया, चौक से
अब वो जो उसका क्या है, डस्ट क्या पहुंच गया उसके गले में, पहुंच गया टीचर के। अब वो क्या कर रहा है, पढ़ा रहा है इस तरह खांसता जा रहा यानी कि आधी बात समझ में आ रही है बच्चों को, आधी बात नहीं समझ में आ रही। तो क्या होगा, वो भी शिक्षण को प्रभावित करेगा। यानी कि शिक्षण क्या प्रभावित करेगा, डिलीवर 100% देना है तो पहुंचेगा 50% ही। यानी कि किसी ने उल्टा समझ लिया, यानी किसी ने बताना कुछ और है, पढ़ा कुछ और दिया, समझ कुछ और दिया, तो क्या होगा, वो भी शिक्षण को प्रभावित करेगा। फिर आता है ज्ञान संचार की प्रक्रिया। अब ज्ञान संचार की जो प्रक्रिया है उसमें क्या होगा, देखो ज्ञान संचार के प्रक्रिया में शिक्षक को अपने विषय का क्या होना चाहिए, धारा प्रवाह होना चाहिए। जैसे हम क्या बोलते हैं, मान लीजिए आपकी धारा प्रवाह का मतलब ये है कि जैसे कि आप हिंदी टीचर हो, यानी कोई आपको हिंदी पढ़ा रहा है, तो हिंदी का टीचर आपको क्या पढ़ाएगा, जैसे कोई कविता है तो उसे किस तरह पढ़ाना पड़ेगा। जैसे कोई कविता मान के चलते हैं, जैसे अभी अभी फर्स्ट क्लास, मतलब कुछ टाइम पहले फर्स्ट क्लास की कविता जैसे थी, अम्मा आज लगा दे झूला, इस झूले पर मैं झूलूंगा, ऊपर चल, ऐसे मतलब इस तरह की जो है धारा प्रवाह से जो गाना है, अगर आप यानी इसे पढ़ो, यानी कोई भी टीचर अगर इस तरह पढ़े, अम्मा आज लगा दे झूला, वो यानी रिथम में नहीं पड़ेगा, तो क्या आपको मज़ा आएगा, क्या धारा प्रवाह में होगा। जैसे मान लीजिए मैं हूँ, मैं आपको ये सब चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, तो धारा प्रवाह में पढ़ा रहा हूँ तभी तो आपको समझ में आ रहा है, नहीं धारा प्रवाह में पढ़ाऊँगा तो यानी इंटरकनेक्टेड भी होना चाहिए, और कहीं ना कहीं आप चीज़ों को कनेक्ट करके पढ़ने का ज्ञान भी आप में होना चाहिए, नहीं तो आप क्या करोगे, उस चीज़ों को समझ नहीं पाओगे। तो ये सब भी चीज़ें होनी चाहिए। फिर आता है मानसिक स्तर, यानी कि मेंटल जो लेवल है उसका, यानी कि उसमें टैलेंट होना चाहिए। फिर जो है मानसिक स्तर इसलिए भी प्रभावित करता है हमारे स्किल को, कि जो शिक्षण को प्रभावित करने में कारण आता है, अगर यानी मान लीजिए कोई टीचर क्या है, वो मल्टी एग्जाम्पल यानी कि अपने स्टूडेंट की जो नॉलेज है, यानी नॉलेज को पूरा डिलीवर नहीं कर पा रहा है, वो शिक्षण स्तर के द्वारा ही होता है। क्योंकि बहुत सारे टीचर क्या होते हैं, खाली एक तरह से ये मान के चलते हैं किताबों के सहारे नहीं। शिक्षण का मतलब ये है कि शिक्षण का मतलब ये पूर्ण ज्ञान देना है शिक्षक को हर तरह से, उदाहरण से भी, अपने टीचिंग एड से भी, अपने जो चार्ट पेपर हैं, अपने यानी कि उसे मल्टी टैलेंटी तरह से, इसलिए मानसिक स्तर भी उसका सही होना चाहिए, यानी गुण मानसिक स्तर होना चाहिए। फिर आता है शिक्षण की तैयारी, यानी शिक्षण की तैयारी में, यानी तैयारी जब करता है शिक्षण की तैयारी का मतलब ये होता है जब आप यानी कि क्लासरूम में एंटर होते हो। क्लासरूम में एंटर होने से पहले आपने लेसन प्लान का नाम सुना होगा सभी ने। तो लेसन प्लान क्या करता है, टीचर तैयार करके रखता है। अब लेसन प्लान में उसमें सारी चीज़ें होती है, यानी कि वो क्या पहले किस तरह, जैसे आपको मान लीजिए अभी हम एक टॉपिक लेते हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट का टॉपिक है हमारा, या फिर यातायात के साधनों का टॉपिक है, तो बच्चे से पूछेंगे, बच्चों आप घर से स्कूल कैसे आते हो। कोई बच्चा कहेगा कि मैं रिक्शा में आता है, कोई कहेगा मुझे पापा छोड़ के जाते हैं, कोई कहेगा मैं साइकिल से आता हूँ, कोई कहेगा मैं पैदल आता हूँ। ठीक है, अच्छा, तो बच्चों जो यानी कि आपको साइकिल है, पैदल है, कोई रिक्शा में आ रहा है, तो उन सबको क्या कहते हैं, साधन कहते हैं। अच्छा, फिर कहेगा यानी ये किस तरह के साधन है, तो बच्चा क्या होगा, कुछ उल्टे सीधे आंसर देंगे, यानी कि वो वहाँ पर शांत हो जाएगा। तो वो आप वहाँ पे कहोगे कि बच्चों इन्हें हम यातायात के साधन कहते हैं, और आज हम यातायात के साधनों के बारे में पढ़ेंगे। फिर दोबारा आप एक कॉन्सेप्ट छोड़ोगे, यानी कॉन्सेप्ट है, अच्छा इन यातायात के साधनों को कैसे क्या यानी कि यातायात के साधन किसे किसे कहते हैं, यानी बच्चे बताएंगे इसे कहते हैं, इसे कहते हैं, इसे कहते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत बता देंगे। फिर कहते हैं, फिर पूछोगे कि अच्छा कितने प्रकार के यातायात के साधन होते हैं, तो बच्चे क्या उसमें जाके शांत हो जाएंगे। तो फिर आप बताओगे कि यातायात के साधन में एक जल मार्ग वाला होता है, एक स्थल मार्ग होता है, एक हवाई मार्ग होता है, यानी कि हम 3 मार्ग से हम यातायात के साधनों के प्रयोग कर सकते हैं। तो क्या है, यानी कि ये क्या बना दिया आपने, तैयारी कर ली, और तैयारी करके यानी जब प्रिपरेशन करे रखोगे तो कक्षा में एंटर करने से पहले ये आप क्या करते हो,
एक तरह से लेसन प्लान बना लेते हो और एक तरह से प्री प्लानिंग कर लेते हो। अब प्री प्लानिंग जब हो जाएगी यानी तैयारी हो जाएगी, तभी हम शिक्षण को अच्छी तरीके से कर पाएंगे। और बहुत सारे टीचर होते हैं मुँह खोल के यानी कि एक तरह से जाते हैं और क्या करते हैं, अच्छा आज क्या पढ़ाना है, ये पढ़ाना है जी सर जी, अच्छा चलो टॉपिक लिखा, पढ़ाना शुरू। कहीं ना कहीं जब आप टीचिंग करोगे तो टीचिंग में आपको ये पता होना चाहिए ब्लैक बोर्ड स्किल्स, जिसे हम ब्लैक बोर्ड स्किल्स कहते हैं। और ब्लैक बोर्ड स्किल्स में हम बोर्ड को 3 पार्टों में डिवाइड करते हैं। ये आपको सबने यानी कि जब आपने अगर बीएड अच्छी तरह करी होगी तो पता भी होगा। पहले यहाँ पर आपको 3 पार्ट होते हैं, यानी कि 3 पार्ट होते हैं। इधर आपकी डेट होती है, इधर आपका क्या होता है कितने बच्चे कक्षा में, यानी कक्षा का नाम, कक्षा में कितने बच्चे प्रेजेंट है, कितने बच्चे एब्सेंट है, टोटल बच्चे, और पीरियड का नाम। यहाँ पर ये सारी चीज़ें एंट्री होती हैं। फिर पहले आता है विषय, यानी कि विषय, उपविषय और आपका प्रकरण यानी कि टॉपिक। ये 3 चीज़ बीच में होती है। यानी कि विषय क्या है, जैसे मान के चलते हैं विषय साइंस है, साइंस विज्ञान साइंस। फिर क्या है उपविषय, क्या है साइंस में भी क्या है आर्ट, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, तो यानी कि मान के चले केमिस्ट्री है, ठीक है केमिस्ट्री लिख दिया। टॉपिक क्या है केमिस्ट्री में, यानी केमिस्ट्री में टॉपिक मान के चलते हैं केमिकल रिएक्शन टॉपिक है, तो यहाँ पर ये लिखेंगे। डेट यहाँ पर लिख देंगे आप, कक्षा, फिर उसके बाद क्या नाम, आज इतने बच्चे आए हैं, इतने बच्चे एब्सेंट है, इतने बच्चे टोटल हैं, ठीक है। और फिर क्या है आपका पीरियड, ये आपको ये सारी एंट्री। अब इमेजिनरी लाइन, हम जो 2 इमेजिनरी लाइन खींचते हैं जिसे हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ये आपकी इमेजिनरी लाइन होती है। ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको वैसे टीचर ने जाने जब आप बीएड कर रहे होंगे या फिर जब आप कर रहे होंगे तो ये होती है। यानी कि यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, जितने भी क्वेश्चन लिखेंगे वो सारे यहाँ पर मेन जो चीज़ होगी, यानी मेन कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर क्लियर करेंगे, जितने भी इमेज, और यहाँ पर हमारा होमवर्क होगा, यानी कि होमवर्क और जो एक्स्ट्रा चीज़ें जो सारी चीज़ें, तो ये आपका आता है। यानी कि ये इस तरह से आप ब्लैक बोर्ड को यूज़ करते हैं। ये है ब्लैक बोर्ड स्किल्स, ये आपको कहीं ना कहीं टीचर ने बताई भी होंगी, ठीक है, कि इस तरह से 3 पार्ट में हम ब्लैक बोर्ड को डिवाइड करते हैं, ये सारे स्किल्स यूज़ करके पढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये यानी कि आपको क्या करना है, इन सब चीज़ों को यूज़ करते हुए कहीं ना कहीं पढ़ाना है। चलिए ऐसे छोड़ देते हैं, चलो आगे चलते हैं। यानी फिर आता है संबंध। अब शिक्षण और यानी शिक्षक और स्टूडेंट का संबंध होना चाहिए। यानी कि अगर शिक्षक और स्टूडेंट का संबंध, यानी कि आपने देखा होगा कि आपको शिक्षण करते समय एक चीज़ कही जाती है कि क्लासरूम का एनवायरनमेंट इस तरह का होना चाहिए, फ्रीली एनवायरनमेंट होना चाहिए। यानी कि बच्चे को कुछ भी पूछने का अधिकार होना चाहिए। कुछ भी पूछने का मतलब ये है कि जो सब्जेक्ट पढ़ा रहा है उससे रिलेटेड, यानी कि जो उससे सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई चैप्टर पढ़ा रहा है टीचर, उससे रिलेटेड कुछ भी पूछने का अधिकार है। और क्लासरूम में स्वतंत्र होना चाहिए। स्वतंत्र होने का मतलब ये कि सर हाथ उठाए बच्चा और कहे कि सर मुझे ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, मैथ्स का टीचर है तो अच्छा ये चीज़ें यहाँ पर, अच्छा कहाँ से कौन सा स्टेप समझ में नहीं है, ये नहीं होना चाहिए कि अच्छा चुपचाप बैठ जा, पढ़ते लिखते हो नहीं, ये नहीं करते वो नहीं करते, वो नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट और जो जैसे कि मान के चले बहुत सारे टीचर होते हैं कि चुपचाप बैठा देते हैं और वो फिर कभी ज़िंदगी में बच्चा नहीं पूछता। यही कारण है कि बच्चा खड़े होकर क्वेश्चन नहीं पूछता। और क्वेश्चन जब आपका स्टूडेंट क्वेश्चन नहीं पूछेगा तो आपके शिक्षण को प्रभावित करेगा। और प्रभावित करेगा मतलब यह है कि आपकी टीचिंग इफेक्टिव नहीं है। जब क्वेश्चन यानी कि मैक्सिमम ये मान के चलो जब तक क्लासरूम में क्वेश्चन का सिलसिला नहीं होगा तो इसका मतलब ये है कि टीचिंग इफेक्टिवनेस नहीं है। क्योंकि आप ही मान के चलो आप पढ़ रहे हो, आप अभी पढ़ रहे हो, अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन नहीं आते हैं तो इसका मतलब ये है आपको टीचिंग का जो है चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं। क्योंकि जब भी हम न्यू कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, न्यू कॉन्सेप्ट में हमें कहीं ना कहीं हमारी जिज्ञासा होती है और जिज्ञासा से क्वेश्चन उत्पन्न होते हैं। तो इसलिए टीचर स्टूडेंट का संबंध होना चाहिए। इसलिए हर कोई भी जब आपको यूट्यूब पे पढ़ाता मिलेगा तो ये कहेगा कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप क्वेश्चन पूछिए। आप तैयारी नहीं कर रहे हो और तैयारी नहीं कर रहे, उसका रीज़न यही रहता है उनका कि भाई जब क्वेश्चन उठे ही नहीं है तो कहीं ना कहीं उनका इस तरह का है कि कॉन्सेप्ट पूरी तरह से समझ में नहीं आएगा और बच्चा टाल रहा है। फिर आता है शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री होती है टीचिंग एड। टीचिंग एड मतलब कि जो शिक्षण करा रहे हैं उससे संबंधित कुछ उपकरण, कुछ चीज़ें जो बच्चा आपको जो पढ़ा रहे हो उससे आसानी से समझ जाए। मान लीजिए कोई आपने जैसे मान के चलते हैं कोई एसएसटी का टीचर है और वो आज आपको धरती के बारे में समझाना चाहता है तो ग्लोब ले जाएगा। कुछ यानी कि वो आपको
चंद्रमा और धरती, अर्थ सूरज के सूर्य ग्रहण दिखाना चाहता है, चंद्र ग्रहण दिखाना चाहता है, तो वो धरती को ले जाएगा, 2 गोले और ले जाएगा, एक टॉर्च ले जाएगा। तो इस तरह से SST का साइंस के स्टूडेंट है, साइंस के स्टूडेंट आपको क्या पढ़ाना चाह रहा है, केमिकल इक्वेशन, तो केमिकल वो केमिस्ट्री लैब में ले जाके केमिकल इक्वेशन ले जाएगा। फिर यानी कि अगर फोर्स पढ़ा रहा है तो कुछ धक्का लगा के क्या चीज़ों को समझाएगा। इस तरह की चीज़ें क्या होती हैं जो हमारे शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में काम आती है, और वो टीचर को यानी शिक्षण को इफ़ेक्टिवनेस यानी कि एक तरह से प्रभावित करने के कारक होते हैं। तो ये सारी चीज़ें समझ में आ गई आपको, यानी कि ये है शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।